स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस नोट्स की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आप अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं यहाँ से, और कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो एक बार NCERT फन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे नाम से आप सर्च करोगे सत्यम जियोग्राफी क्लास 7th, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, लेक्चर्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आगे की। ठीक है, देखिए क्या है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, हाँ चलो, ये देखो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, क्या है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। अब हमें देखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो देखिए, ये जो है आपको 23.5 डिग्री साइड, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और बीच में 0 डिग्री आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये कर्क रेखा हुई, ये मकर रेखा हुई, है ना। ये कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये दो रेखा हैं, और ये दो रेखा के बीच का क्षेत्र ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कहने का मतलब, जो विषुवत रेखा है आपकी, जो बीच से जा रही है ग्लोब के, इसके आसपास का क्षेत्र, कितना आसपास का क्षेत्र वो भी देखते हैं, कितना है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक का आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। चलो, ठीक, चलो हाँ, अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए, क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है कौन सा, ट्रॉपिकल रीजन जो हैं, ये ट्रॉपिकल जो हैं ये कहाँ स्थित हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही स्थित हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा 0 डिग्री की रेखा रही, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। एंड ये हमारा 10 डिग्री नॉर्थ रहा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ रहा, और 10 डिग्री जो था साउथ, और 10 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री पर हमारी रेखा क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जो कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री पर एक जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मकर रेखा है। समझ आया। और 0 डिग्री पर जा रही है भूमध्य रेखा। समझ रहे हैं, 0 डिग्री पर जा रही है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो बिल्कुल आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। समझे, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। आइए अब आगे देखते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। चलिए, भूमध्य रेखीय, विषुवत रेखीय, इक्वेट्रिकल रीजन। देखिए, उष्ण आर्द्र सदाबहार जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उष्ण का मतलब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उष्ण का मतलब ही होता है कि गर्मी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। थोड़ा यहाँ पर आइए, ये जो क्षेत्र है, याद रखना, यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है हाई रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, अब वो कितने से कितने डिग्री के बीच में था, 0 डिग्री से 5 डिग्री, 5 डिग्री से 10 डिग्री, नॉर्थ साउथ दोनों तरफ, है ना, नॉर्थ साउथ दोनों तरफ। ठीक है, विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे भी उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ का टेम्परेचर जो रहेगा, आर्द्र मतलब यहाँ का मिक्सचर टेम्परेचर, आर्द्र मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बराबर रहेगा, उतना ना तो ज़्यादा ना तो ज़्यादा कम है, ये टेम्परेचर आर्द्र रहता है। ठीक है, अब देखिए, वर्षा यहाँ पर क्या होगी, सदाबहार में, सदाबहार जलवायु क्षेत्र जो है, वर्षा यहाँ पर अत्यधिक होगी, है ना। वर्षा क्या होगी, अत्यधिक होगी, रैन फॉलिंग बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, क्या होगी, रैन फॉलिंग बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए, और ये जो क्षेत्र है तापमान, ये ग्रीष्म ऋतु है ना, ग्रीष्म मतलब गर्मी का समय होता है। ठीक है, और ये सदाबहार जलवायु क्षेत्र, यहाँ शीत ऋतु होती है ना, क्या होती है, शीत ऋतु। यहाँ पर शीत ऋतु होगी, लेकिन यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है, यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है। थोड़ा आगे आते हैं। आप देखिए,
आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर नमी बनी रहती है ना। यहाँ की जलवायु में क्या होती है, नमी रहती है। नमी का मतलब है कि जो वायु होगी, वायु में नमी बनी रहेगी। यहाँ पर छोटे छोटे हल्के हल्के पानी के कण होंगे, बूंदें होंगी, ठीक है। वायुमंडल में जल का वाष्प। अब देखिए वेपोर इन एटमॉस्फेयर, देखिए वायुमंडल में जल वाष्प होता रहता है ना। अर्ध में क्या है, वायुमंडल में जल वाष्प होता रहता है। अब टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तभी जल वाष्प होगा, सदाबहार, ठीक। आगे आते हैं, अब थोड़ा पढ़ते हैं वार्षिक तापांतर, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। क्या पढ़ते हैं, एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए वार्षिक माह में तापमांतर क्या होगा, ये देखिए जून के महीने में 10 डिग्री, जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस, और वही जून में 45 डिग्री सेल्सियस, है ना। जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस, जून में 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मार्च में क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, वही जुलाई में 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापांतर ही वार्षिक तापांतर है, ठीक है। क्या वार्षिक तापांतर है। अब देखिए दैनिक तापांतर क्या है ना। दिन रात्रि में तापांतर, देखिए दिन में क्या होगा, 45 डिग्री होगा, और नाइट में 10 डिग्री होता है, समझ रहे हैं। दिन में इतना होता है और रात में इतना होता है, ये दैनिक तापांतर होता है। अब आइए इक्वेटोरियल रीजन, आइए देखिए दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। देखिए इसमें वर्षा क्या होगी, वर्षा, वर्षा बहुत ही ज़्यादा होगी। और वन वर्षा वन कौन से होंगे, सिलवास होंगे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी घाटी, है ना। ये कहाँ पर मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी घाटी में सिलवास पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए सदैव ग्रीष्म ऋतु होती है, क्या होती है, सदैव ग्रीष्म ऋतु होती है। और यहाँ पर दैनिक तापांतर में क्या हो रहा है, दैनिक और वार्षिक सदैव ग्रीष्म ऋतु हो रही है, और ये नग्न है। दिन रात्रि तापांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिन और रात्रि के तापांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डेज नाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आइए लकड़ियाँ क्या होंगी, कठोर होगी, है ना, हार्ड होंगी। जैसे कौन सी लकड़ी हो सकती है, महोगनी। जनसंख्या कहाँ क्या होती है, न्यूनतम होती है, कम होती है। और व्यवसाय क्या होगा, लकड़ी को आधारित होगी, शिकार करेंगे काफ़ी, है ना, प्राकृतिक खंड होंगे, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार बता दीजिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर अपना लेक्चर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दूसरा लेक्चर।